सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव व भारतीय किसान समिति का सदस्य आप सभी देशवासियों को और किसान भाइयों को और किसानी से जुड़े सभी मजदूरों को, किसान संगठनों को और मजदूर संगठनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके अथक प्रयासों की बदौलत जो आपने पूरे एक साल भर आंदोलन चलाया है उसकी बदौलत और जो शहादतें दी हैं उसके कारण जो आज ये पल आया है कि सरकार को मजबूर होकर तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े और आपकी ज्यादातर मांगों को मानना पड़ा, लिखित रूप में देना पड़ा, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। और इससे पूरे विश्व भर का लोकतंत्र में जो भरोसा है वो जागा है कि लोकतंत्र अगर कोई बचा सकता है वो उस देश की जनता है। अगर जनता चाहे तो सरकार चाहते हुए भी तानाशाही नहीं बन सकती। जब सरकारें तानाशाह बनती हैं तो वो जनता की विफलता होती है। तो आप सभी को बधाई कि आपने लोकतंत्र बचाया है। और मैं बस एक इतनी बात कहूंगा, सरकार से भी यह बात कहूंगा कि आपने ये जो बातें मानी हैं कहीं ऐसा ना हो कि आप दगा दे जाओ, धोखा दे जाओ, और जो आपने कहा है उसके ऊपर खरा उतरना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि किसानों की मांग सिर्फ ये बिल वापस करवाना नहीं था, इससे तो उन्होंने अपना आने वाला जो नुकसान है वो बचाया है। किसानों की एक मुख्य मांग थी कि जो सालों से, पता नहीं दशकों से सभी सरकारें जो वादा करते आ रही है, और बीजेपी ने भी सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए और वो किसानों को एमएसपी दिलवाएंगे, तो सभी सरकारों ने आज तक किसानों से इस मामले में धोखा ही किया है। तो आप कमेटी बनाकर सिर्फ उस धोखे को थोड़े टाइम के लिए और आगे ना बढ़ा दें। तो ये जो कमेटी है, हद से हद 1 या 2 महीने के अंदर इसका कुछ ना कुछ निर्णय आए और उसको जो भी निर्णय आता है एमएसपी लागू की जाए और सभी देश के किसानों को एमएसपी दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि यूपी और पंजाब के चुनाव जैसे ही खत्म हो तो आप भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल ले। और देशवासियों को भी एक बात कहना चाहूंगा कि इस किसान आंदोलन से सीख लें कि अपने किसी भी तरह का अगर आपका जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है तो उसके लिए शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन ही सबसे बड़ा और बढ़िया मार्ग है। तो पूरा विश्व ये बात जान ले कि ये जो आंदोलन रहा है 1 साल से ऊपर चला है, लेकिन किसानों ने किसी भी तरह की हिंसा नहीं की, किसी भी तरह के हथियार नहीं उठाए, जबकि उन्हें बहुत उकसाया गया। बीजेपी ने अपने गुंडे भेजे बॉर्डर्स पर ताकि उनके ऊपर लाठीचार्ज हो और वो कुछ ना कुछ हरकत करें। 26 जनवरी की घटना में उनको बदनाम करने की साजिश थी। उनको क्या क्या नहीं कहा गया, आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, और सभी के सभी हाथ धोकर किसानों के पीछे पड़ गए और उनको यहां तक साबित उन्होंने कर दिया कि वो असली किसान है ही नहीं। और अब अगर असली किसान है नहीं तो मोदी जी ने क्यों माफी मांगी फिर उनसे? तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति की पूजा ना करते हुए हमें पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए। और जो जिस मीडिया संस्थान ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है, और मैं समर्थन की बजाय सिर्फ एक बात कहूंगा कि उन्होंने सच दिखाया है कि वहां क्या हो रहा है, क्यों किसान धरने पर बैठे हैं, और सच्चाई बयान की है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने जो लोकतंत्र का यह स्तंभ है जर्नलिज्म, मीडिया, इसकी साख बचाए रखी। नहीं तो बहुत सारे मीडिया संस्थान हैं जिन्हें हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना जमीर बेच दिया और किसान आंदोलन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आप सभी देशवासियों से मैं एक बार फिर से अनुग्रह करना चाहूंगा कि अपनी सरकार से सवाल पूछते रहें और उसे तानाशाही और मनमानी ना करने दे। और सरकार को भी चेताना चाहूंगा कि ये जो किसान आंदोलन है ये पूर्ण तरह से खत्म नहीं हुआ है।
ये सिर्फ अभी थोड़े समय के लिए रोका गया है, क्योंकि आपने एक भरोसा दिलाया है, लिखित भरोसा दिलाया है भारत सरकार ने कि जो किसानों की जो मांगे हैं वो सभी मानी जाएंगी और एमएसपी उन्हें दी जाएगी। अगर किसी भी तरीके का, किसी भी कारण से आप चालाकी करने की कोशिश करते हैं तो दिल्ली दूर नहीं है और किसानों को इकट्ठा होने में समय नहीं लगेगा। तो सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से जो उन्हें ये जीत मिली है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और जिन किसान भाइयों ने 700 से ज्यादा जिन किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इस आंदोलन को सफल करने में, उनको शत शत नमन। और उनके परिवारों के साथ हम सब की संवेदनाएं हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।